Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उत्तर प्रदेश की कुशीनगर सीट को लेकर काफी चर्चा है। इस सीट को लेकर ज्यादा इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस सीट से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कमाल दिखा पाएंगे या फिर इस बार इनके हाथ बस विवाद ही लगेगा। अब चलिए सबसे पहले कुशीनगर सीट की बात डिटेल में कर लेते हैं। कुशीनगर सीट ब्राह्मण बहुमूल्य सीट है। ब्राह्मणों के अलावा यहाँ सेंधवार राजपूतों की आबादी भी काफी ज्यादा है और वोट बैंक के नजरिए से काफी अहम माना जाता है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इंडिया गठबंधन ने इस सीट पर अजय प्रताप सिंह को उतारा है और दावा किया जा रहा है कि सेंतावर और मुस्लिम वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल स्वामी प्रसाद मौर्य ने खेल दिया है। दावों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के मैदान में उतरने से बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओबीसी और दलित वोटर्स जो बीजेपी से छिटक कर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते थे, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंधमारी कर दी है। वहीं कुशीनगर की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले पत्रकार आशुतोष शुक्ला बताते हैं कि बीजेपी ने कुशीनगर के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजकर सही चाल चल दी है। इससे बीजेपी ने सेंधवार राजपूत वोटरों में सेंधमारी कर दी है और दावा किया जा रहा है कि सेंधवार राजपूत आरपीएन सिंह की वजह से बीजेपी की ओर आ सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं आगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कुशीनगर सीट पर क्या कुछ हो सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार वो बसपा के टिकट से विधायक बने थे, तो वहीं दूसरी बार बीजेपी ने उन्हें असेंबली भेजा था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के डर से स्वामी प्रसाद पडरौना सीट छोड़कर फाजिल नगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि फाजिल नगर सीट पर कुशवाहा वोटरों की संख्या ज्यादा है और जीत हार में कुशवाहा वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत यहाँ भी धोखा दे गई और वो फाजिल नगर सीट से भी हार गए। जानकारों की माने तो इस बार भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से संसद पहुंचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कोई कमाल कर पाएंगे। उल्टा स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए ही कांटे बिछा रहे हैं। लेकिन ये यूपी की पब्लिक है, कब किसको आसमान पर पहुंचा दे और कब किसको जमीन पर पटक दे ये कोई नहीं जानता। अब इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।